So hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Swati and we were doing idioms, right? So without wasting time, let's check out what do we have in today's idiom, right? So our first idiom is cry over spilt milk. अब cry over spilt milk इसका मतलब क्या होता है? आप किसी पे split milk means जो बिखर गया है. split मतलब क्या होता है? कोई चीज़ फैल गई हो, बिखर गई हो, ठीक है. तो यहाँ किसके फैलने की बात कर रहे हैं? आपके मिल्क की. सो क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क मतलब अब दूध ऑलरेडी आपका क्या हो गया है, गिर गया है ज़मीन पे, बिखर गया है और उसके ऊपर रोना, ठीक, उसके लिए रोना कि आपका दूध जो है बिखर गया. तो अब कोई फ़ायदा है आपके रोने से? नहीं, राइट. सो दिस इज़ व्हाट, आप ये क्या कर रहे हैं, आप एक पछतावा है आपको, ठीक, आप रिपेंट कर रहे हैं. ओके, सो सिमिलरली यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? टू रिपेंट. ओके, जब आपको किसी चीज़ पे पछतावा होता है, राइट. सो टू रिपेंट ऑन समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज. ओके, जब वो चीज़, वो घटना घट ही गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट. ओके, सो उस पे रोना, ठीक है, उस पे रिपेंट करना. आप क्या कर सकते हो? सिर्फ पछतावा हो सकता है. सो क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क. अब इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, सो जब स्टूडेंट्स की बात आती है, दे रिपेंट आफ्टर दे गेट द रिजल्ट. ओके, सो दे क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क. हम वहाँ पर ये इडियम यूज कर सकते हैं. सो इन दैट सिचुएशन, जब वो चीज़ आपकी बाद में चेंज हो सकती है, आफ्टर दे गेट द रिजल्ट, वो रिजल्ट में सुधार हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट. वो एग्जाम्स के रिजल्ट में आपको तैयारी पहले से करनी चाहिए थी. ओके, सो ऐसी सिचुएशन, व्हेन दैट सिचुएशन अराइज, तब आप कहते हैं टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क. देन यू कैन यूज दिस इडियम, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. सो नेक्स्ट वी हैव हैंग टुगेदर. हैंग टुगेदर मीन्स एक साथ क्या कर रहे हैं आप? हैंग कर रहे हैं. टुगेदर मीन्स एक साथ. ओके, सो व्हेन यू सपोर्ट ईच अदर, ठीक है, व्हेन यू सपोर्ट, इसका मतलब क्या होता है? व्हेन यू सपोर्ट वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे को जब आप सपोर्ट करते हैं, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड हैंग टुगेदर. ओके, यू कैन टेक इट इन अ सेंटेंस लाइक इट इज बेटर टू हैंग टुगेदर दैन सेपरेटली. ठीक है, अलग अलग रहने से अच्छा है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें. ओके, सो hang together means support one another. Okay, support each other. Then we have Hobson's choice. Now what is Hobson's choice? एक तरीके से आप इसको ले सकते हैं when you don't have any choice. Okay, आपको जो मिल रहा है, जो चीज़ है, अवेलेबल है, जो सामने वाला कह रहा है, you have to obey that. ठीक है, वो आपको करना ही करना है. You don't have any choice left out. Okay, that's your Hobson's choice. No alternatives. Okay, you can write it as no alternatives. आपके पास कोई alternative नहीं है, कोई choice नहीं है. Okay, in that sense you can talk about Hobson's choice. जैसे आप private sector में अगर आप काम कर रहे हैं, then you don't have any choice. इंस्टेड ऑफ जो भी कुछ वो कह रहे हैं, आपके जो भी बॉस कह रहा है, जो मैनेजर कह रहा है, यू हैव टू ओबे इट. ठीक है, यू डोंट हैव एनी चॉइस लेफ्ट आउट. ठीक, नो ऑल्टरनेटिव्स इज देयर. ओके, यू हैव टू डू दैट, राइट. सो इन दैट सिचुएशन यू कैन से दैट यू हैव नो चॉइस. ठीक है, हॉब्सन्स चॉइस, राइट. नेक्स्ट वी हैव इन द लर्च. अब लर्च का मतलब क्या होता है? टू लीव समवन इन द डिफ़िकल्टी. ठीक, कोई अगर बहुत ही बुरे सिचुएशन में है, ओके, सो टू डेजर्ट हिम, राइट, उसको आप अकेला छोड़ दे रहे हो व्हेन ही इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक योर फ्रेंड, और जब वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, कोई भी समस्या उसके पास, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, एंड एट दैट मोमेंट वो अगर आपसे मदद चाह रहा है, यू आर नॉट रेडी टू हेल्प हिम, राइट. आप उसको मदद नहीं कर रहे हैं, एंड इंस्टेड ऑफ यू लीव हिम इन अ लर्च. ठीक है, सो इन दी लर्च का मतलब क्या होता है? टू लीव इन द डिफिकल्ट सिचुएशन. ओके, यू आर नॉट रेडी टू हेल्प हिम, राइट.
द बेस्ट एग्जाम्पल इज योर फ्रेंड. जब आपके फ्रेंड्स या कोई भी आपका रिलेटिव्स, what do you do? What usually people do? They leave them in a lurch. Okay, so how you can write a sentence for this? In the lurch, when your friend is in the lurch, you should not leave him. ठीक है, you should not leave a person or your friend in the lurch. That means when he is in a difficult situation, right? So जब वो difficult situation में है तब उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए, right? Next we have your ins and out. So what is your ins and out? अंदर और बाहर. ठीक, in मतलब अंदर, बाहर, out मतलब बाहर, right? So अंदर और बाहर की खबर किसको? अगर आपके घर के अंदर और बाहर की जिसको खबर है, that means what? कि उसको आपके सारे सीक्रेट्स मालूम हैं. Okay, all your secrets are revealed. So ins and out का मतलब क्या होता है कि जब आपके सीक्रेट्स, when you talk about your secrets, for example you can talk about your servant. Okay, when you talk about your servant, तो आपके servants क्या होते हैं? जो आपके घर में जो भी servant या जो भी maid वगैरह जो काम कर रहे हैं, so उनको आपके घर की खबर मालूम होती कि नहीं होती है, right? So you can use this in a sentence like the servants are familiar with your ins and out of your family. Okay, with the ins and outs of your family, right? So this is how you use in and out. Okay, so I hope all these idioms are clear. So let's see the next idiom, right? So next idiom is keep one's finger crossed. So what do you understand by keep one's finger crossed? आप finger crossed करते हैं, किस लिए करते हैं? जब भी आप किसी चीज़ के लिए what do you do when you hope for something good? ठीक है, कुछ भी अच्छा होने के लिए जब आप विश करते हैं, so for that situation you cross your fingers. करते हैं कि नहीं करते हैं? So we do this frequently. ठीक है, हम लोग अपने fingers क्या करते हैं? We cross our fingers. So किसी भी चीज़ का अगर रिजल्ट आउट हो रहा है, ओके, चाहे आपकी जॉब लगने से, आपके एग्जाम्स के रिजल्ट आउट होने से, ओके, सो कुछ भी अगर आप चाहते हैं, यू विश कि कुछ अच्छा होए, ठीक है, कुछ भी गलत ना हो, ठीक, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? यू क्रॉस योर फिंगर्स. तो तब आप बात करते हैं कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड. सो व्हाट डज दिस मीन? होपिंग फॉर गुड लक. ओके, जब आप गुड लक का होप कर रहे हैं, ओके, यू आर होपिंग फॉर समथिंग गुड, कुछ अच्छा होने की आप कामना कर रहे हैं, ठीक, तो तब ऐसी सिचुएशन में व्हाट डू? यू कीप योर फिंगर क्रॉस्ड, राइट? सो इसका, इस इडियम का मतलब आई होप सबको समझ में आ ही गया होगा. कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, इट इज़ वेरी इजी, हम लोग यूजली करते हैं, ओके, वेरी फ्रिक्वेंटली वी डू दिस. देन नेक्स्ट इज इन द लाइमलाइट. अब ये क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन? इन द लाइमलाइट. तो लाइमलाइट में कौन रहते हैं? अक्सर क्या होते हैं? जो भी आपके जैसे जो स्टार्स हैं, ओके, जो बहुत ही प्रोमिनेंट लोग हैं, ओके, वेरी पॉपुलर पीपल. So when you talk about those person, okay, who are very prominent or very popular, so वो हमेशा किस में रहेंगे? So they are always in the limelight. So what do you understand by limelight? Limelight means they have public attention. Okay, so ऐसे लोगों के पास जो कि बहुत पॉपुलर हों, जो कि बहुत पॉपुलर हो या फेमस हो, तो उनके साथ क्या रहता है? दे आर ऑलवेज इन दी लाइमलाइट, राइट? उनको पीपल क्या करते हैं? व्हाट डू पीपल डू? दे नोटिस देम. सो उनके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? इन दी लाइमलाइट. सो कोई भी बॉलीवुड स्टार्स लीजिए और फेमस पर्सनालिटीज लीजिए, ठीक, तो ये सारे क्या होते हैं? दे आर ऑलवेज इन दी लाइमलाइट. तो नेक्स्ट इज टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स. Now what do you understand by flog? फ्लॉग का मतलब क्या होता है? फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक. जो चाबुक मारते हैं जब घुड़सवारी जो करता है, तो वो क्या करता है? चाबुक यूज़ करता है कि नहीं? जो भी जो हॉर्स कार्ट यूज़ करते हैं, तो जब हॉर्स कार्ट जब चलाते हैं तो उसके साथ आप क्या यूज़ करते हो? वो चाबुक मारते हैं, सो दैट कि वो जो हॉर्स है वो क्या करे? वो भागे, ओके, वो चले वहाँ से. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स. अब जो हॉर्स मर चुका है, who is dead,
ठीक है, जो मर चुका है उस पे आप चाबुक क्यों बरसाओगे? क्योंकि उस पे कोई चाबुक बरसाने से कोई मतलब है, वो तो मर चुका है, अब तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक, सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। सो यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं? when you waste your energy in a condition or in a situation जिसमें आप कोई चेंजेस ला ही नहीं सकते हो, ठीक है, जो कि आप चेंज कर ही नहीं सकते हो, सो ऐसी सिचुएशन में इफ़ यू वेस्ट योर एनर्जी दैट मीन्स टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। ठीक है, सो कहीं पर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जहाँ पर आप उसको यू कांट चेंज एनी थिंग, ठीक है, वहाँ पर आप कुछ भी कर नहीं सकते हो, तो वहाँ पर आपको एनर्जी वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो दिस मीन्स दैट कि टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, सो ऐसी सिचुएशन जो आप बदल ही नहीं सकते, विच इज़ अनचेंज्ड, ठीक है, सो वहाँ पर आप एनर्जी वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो इसका मतलब क्या है? टू वेस्ट एनर्जी ऑन अ सिचुएशन which cannot be changed, okay, which cannot be changed, ठीक है, सो ऐसी जगह पे आप एनर्जी लगा रहे हो जो हम चेंज कर ही नहीं सकते, राइट? सो दिस इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, राइट? सो नेक्स्ट इज टू टेक द बुल बाय द ऑर्न्स, ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? बुल तो सबको मालूम है, ठीक, सो टू टेक द बुल बाय द ऑर्न्स मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई सिचुएशन, अब बुल क्या है? एक बहुत ही ताकतवर जानवर है कि नहीं है? सो आप कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जिसमें आप क्या कर रहे हैं, एक दृढ़ता से, एक बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप उसको डील कर रहे हैं, सो यू डील डिसिसिवली विद दैट डिफिकल्ट सिचुएशन, ओके, सो दैट मीन्स टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ठीक है, तो यू कैन यूज दिस एज आई डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स ऑन माई ओन, ठीक है, और ऑर्गेनाइज माई थिंग्स बाय माई सेल्फ, ठीक, सो इसका मतलब क्या होता है? वॉट डज दिस मीन? कॉन्फिडेंटली डील विथ अ डिफिकल्ट situation, okay, confidently deal with a difficult situation, to take the bull by the horns. Then hit the jackpot, अब इसका तो मतलब सबको पता होगा, hit the jackpot मतलब कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेडली आपको सक्सेस मिल गई हो, ठीक है, अचानक से कुछ ऐसा मिल गया, ठीक है, एक बोलते नहीं एक जैकपॉट लग गया, ठीक, तो वो कब आप कहते हैं कि किसी को अचानक से कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गई हो, ठीक है, सो इन दैट सिचुएशन यू यूज हिट दी जैकपॉट। आई होप दिस इज़ क्लियर, ये तो सबको आ ही गया होगा, दिस इज़ वेरी इजी, ये आप यूजली यूज़ भी करते हैं, ठीक है, अरे यार उसका तो जैकपॉट लग गया, ओके, सो जब आपको अनएक्सपेक्टेडली आपको सक्सेस मिल जाए, सो फॉर दैट यू कैन यूज हिट दी जैकपॉट, राइट? सो आई होप this is clear. So I hope all the idioms are clear to you guys. So in next section I will come up with more idioms like this. So please do stay with me and please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.